हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो आज का सेशन होने वाला है बिहार इतिहास यानी बिहार के इतिहास के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इतिहास यानी हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम लोग पहले इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें कौन से राज, ऐसे प्राचीन केवल नहीं है, प्राचीन से लेकर और भी बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों का मिश्रण आपको मिलेगा। 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, आगे जितने भी बिहार के एग्जामिनेशन है, आगामी यहां तक कि अलग स्टेट के एग्जामिनेशन में भी अगर बिहार के प्रश्न बनते हैं तो यहीं से बनेंगे, आपको यहां से पढ़ के जाना है। ओके, अगर आप यहां से करके जाते हो तो आपका क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। आप देखिए तो आज के सेशन में कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और वो सेशन क्या होने वाला है? बिहार का इतिहास, 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। बिहार भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए नए चीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का क्या है खास। बिहार, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मगध। अब भैया यही मगध का बोलबाला अभी पूरी दुनिया में है ना, मगध। जैसे अभी देखिए, अभी जस्ट अब रिसेंट करंट अफेयर्स पर मैं बात करता हूं, तो साथियों अभी बिहार से रिलेटेड एक बेहतरीन करंट अफेयर्स अपडेट ये आ रही है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार का ठेकुआ दिया है। और किसे दिया है बिहार का ठेकुआ? स्लोवाकिया के स्पीकर को तोहफे में दिया है बिहार का ठेकुआ। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण बनने वाला है। इससे बिहार की पहचान, बिहार की वेराइटीज और बिहार का नाम बहुत ही आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही मोदी जी ने क्या बोलते हैं, जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी दिया, मेलोडी इट्स मीन मेलोनी प्लस मोदी, इसको लेके देखिए चर्चाओं का विषय पूरे विश्व भर में बन गया, और वो इंस्टाग्राम पे हर एक सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंडिंग हो गया। तो मोदी जी जो भी करते हैं वो ट्रेंडिंग होता ही होता है, वो आपको पता ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के स्पीकर को तोहफे में दिया बिहार का पहचान ठेकुआ। यह बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो मैंने आज आपको करंट अफेयर से भी अवगत करा दिया। चलते हैं, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की राजधानी कहां थी? मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी, जिसे राजगीर के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। तीसरा, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ये याद रखिएगा, मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। आइए अगले प्रश्न पे, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। देखिए यही इनके गुरु थे, और इन्होंने इनका पूरा जिंदगी बदल के रख दिया है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? सम्राट अशोक मगध साम्राज्य के सबसे महान और महाप्रतापी राजा बने थे। 268 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के राज्याभिषेक हुआ। अशोक ने अपना धर्म प्रचार कहां से शुरू किया? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध, जिसे कलिंग को अभी उड़ीसा के नाम से हम लोग जानते हैं, इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, शोक में चले गए थे। ऐसा शोक कि उन्हें लगा कि मैंने क्या कर दिया, ये जीत किस लिए? जब इस जीत का मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बस आपको यहीं से इनका हृदय परिवर्तन होता है कलिंग युद्ध के बाद, और यहां से इन्होंने धर्म प्रचार शुरू कर दिया, यानी धर्म का प्रचार शुरू कर दिया, और ये पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए, परिवर्तन हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त प्रथम ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय किस शताब्दी में प्रसिद्ध हुआ था? 5वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी, और ऐसा माना जाता है कि खिलजी के जलाने के बाद जो वहां का पुस्तकालय था वो महीनों भर तक जलते रह गया था। इतनी भव्य, इतने पुस्तक थे वहां पर कि अगर अभी वो पुस्तक रहता तो हम लोग का भारत विज्ञान में, चाहे हर एक क्षेत्र में बहुत आगे रहता।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, जो कि अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही चर्चाओं में चल रहा है अभी बिहार में, ठीक है ना। इसे पुनरुद्धार यानी पुनरुत्थान का बात चल रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय फिर से बनेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? भागलपुर आंतीचक में। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। इस क्वेश्चन को फिर जान लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? भागलपुर आंतीचक। अगले प्रश्न पे आइए, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। महाराजा हरिश्चंद्र का राज्य किस क्षेत्र में था? राज्य था चंपारण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चंपारण क्षेत्र में। वैशाली गणराज्य की राजधानी कहां थी? वैशाली में थी। विश्व की प्रथम गणराज्य व्यवस्था कहां थी? वैशाली। सबसे पहली गणराज्य व्यवस्था वैशाली ही थी, ये याद कर लीजिएगा, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, एमवीवीआई है। वैशाली बिहार का है। बिहार हाजीपुर जाइएगा ना, वैशाली। वैशाली अभी तक से हम अभी अपने बच्चों लोगों को नहीं लेके गए, लेकिन टारगेट करेंगे वैशाली भी घुमाने के लिए। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम, वैशाली। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया। बोध गया में कहां पे? बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष का अभी कितना हुआ जनरेशन, यानी कितना हुआ पीढ़ी वाला पेड़ वहां पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? सारनाथ, वाराणसी के पास, सारनाथ में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, उन्होंने देखा भारत की स्थिति, और 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह किया चंपारण सत्याग्रह, जिसे बिहार के चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न 26वां नंबर, 50 एमसीक्यू लेने हैं हमें आज। 26वां नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? जीरादेई सारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सारण में हुआ था। कहां हुआ था? जीरादेई सारण। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? जीरादेई सारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए लिखिए दिया, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? सिताब दियारा सारण में। ये भी सारण से थे, सिताब दियारा सारण। जयप्रकाश नारायण को जेपी नारायण के भी नाम से जानते थे, और इन्हें छात्रों का नेता भी कहा जाता था, ठीक है ना, छात्रों का नेता। ये छात्र नेता थे जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम है बाउल। क्या नाम है? बाउल। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने अपने जीवन में, ठीक है ना, बहुत संघर्ष किया है। बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? जगदीशपुर, भोजपुर। बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उसके बाद ये हम आरा से इन्होंने लीड किया था। ये जगदीशपुर भोजपुर जो है, आरा साइड से इन्होंने लीड किया था और बिहार को एक अलग पहचान दिलाई थी। 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता महत्वपूर्ण भूमिका थी? देखिए दे दिया, वीर कुंवर सिंह। कौन दे दिया? वीर कुंवर सिंह। 1897 की क्रांति में बिहार के नेता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी वीर कुंवर सिंह। तिलका मांझी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तिलका मांझी बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार और झारखंड पहले ये दोनों एक हुआ करता था। और इससे भी बात करें तो बंगाल, ये भी एक हुआ करता था। और इससे भी बात करें तो उड़ीसा, ये भी एक हुआ करता था। यानी ये बड़ा प्रांत था जिसे हम लोग मगध के नाम से जानते थे। ये बहुत बड़ा प्रांत था जिस समय में सम्राट अशोक थे। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये एक बहुत बड़ा प्रांत था, जानते हैं। फिर धीरे धीरे सब टूटा, बिहार झारखंड टूटा। उस समय में संथाल विद्रोह, तिलका मांझी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो संथाल विद्रोह 1784, ठीक है ना, 1784 से जुड़े हुए थे। तिलका मांझी का संबंध किस जिले से था? तो भागलपुर से था। तिलका मांझी का संबंध किस जिले से था? भागलपुर से। नील आंदोलन बिहार में कहां शुरू हुआ? चंपारण, यही चंपारण सत्याग्रह। नील आंदोलन को तिनकठिया प्रणाली भी हम लोग कहते थे, तिनकठिया प्रणाली, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे ये चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1934 का भूकंप बिहार में सबसे अधिक कहां प्रभावित हुआ? 1934 में बिहार में भूकंप आया था, और सबसे ज्यादा कौन क्षेत्र प्रभावित हुआ था?
सबसे दोस्तों बताइए सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ था क्षेत्र? सर सबसे ज्यादा मिथिलांचल प्रभावित हुआ था। कौन प्रभावित हुआ था? मिथिलांचल। मिथिलांचल को मिथिला नगरिया भी हम लोग कहते हैं, और मिथिलांचल ऐसे दरभंगा साइड को भी बोला जाता है। दरभंगा, मधुबनी, ये सब जो इलाका हो जाता है मिथिलांचल के क्षेत्र में आता है। बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1912 में। कब हुई? 1912 में। इसी समय में बिहार का विभाजन हुआ था 22 मार्च 1912 को, और बिहार विधानसभा परिषद की स्थापना हुई। बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई? 1937 में। क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा ये दोनों अलग है, ध्यान दे लीजिएगा। विधान परिषद 1912, विधानसभा 1937। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 में। अलग राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 में। बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। देखिए आ गया ना, क्या था? बंगाल। बंगाल से टूट के बिहार, बिहार से टूट के झारखंड बन रहा है 15 नवंबर 2000 को। मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अभी मैंने बताया, सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक। प्रिय नाम, प्रियदर्शी, देवों के देव, प्रिय ऐसे बोले जाते थे। चाणक्य ने अपनी कूटनीति की शिक्षा कहाँ दी थी? तक्षशिला से लौटकर पाटलिपुत्र में। तक्षशिला से लौटे थे, पाटलिपुत्र में उन्होंने अपनी कूटनीति, कूटनीति में एक नंबर थे। कूटनीति क्या होता है? इसको डिप्लोमेसी कहते हैं हम लोग। ओके, और ये खास करके किसमें देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा? पॉलिटी में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अजात शत्रु ने की। कई बार क्वेश्चन किए हुए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? सर अजात शत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। पाटलिपुत्र किसके समय में विश्व की सबसे बड़ी नगरी थी? मौर्य काल में। मौर्य काल सबसे सुनहरा काल रहा है मगध का। मौर्य काल सबसे सुनहरा काल रहा है मगध का। सियालकोट किससे संबंधित है? नंद वंश की राजधानी से। सियालकोट में क्या था? नंद वंश की राजधानी थी। बाबा गरीबनाथ मंदिर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। बाबा गरीबनाथ मंदिर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका अलग ही एक माहौल है, अलग ही रूपरेखा है, जिसको फिर से रीस्टैब्लिशमेंट किया गया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भी कई लोग आए थे, जो नेतागण, उन्होंने इसका रीस्टैब्लिशमेंट किया और बहुत अच्छे से अब ये कॉलेज चल रहा है। बोध गया का विश्व धरोहर कब बनाया गया? बोध गया को विश्व धरोहर 2002 में बनाया गया था। कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी यही दो लिपि चल रही थी, तो जो अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि जो है वो प्रयुक्त हुई है। बिहार का प्राचीन नाम वज्जी किससे संबंधित है? लिच्छवी गणराज्य से। वज्जी किससे संबंधित है? लिच्छवी गणराज्य से। वज्जी किससे संबंधित है? लिच्छवी गणराज्य से। बिहार का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ आर्यभट्ट किसने लिखा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कुसुमपुर, ठीक है ना, आर्यभट्ट ने लिखा है कुसुमपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने 50 महत्वपूर्ण क्या देखे? हमने 50 महत्वपूर्ण बिहार के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा है। ये इतिहास धीरे धीरे और पेचीदा बनते जाएगा और केवल एक एक टॉपिक पे आएगा। हमने बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ लिया, जिसमें कई नदियां थी, कई बिहार के भूगोल के ज्योग्राफिकल एरिया थे, बिहार कहाँ स्थित है, सब पढ़ा। आज हमने बिहार का इतिहास देखा, बिहार की राजनीति के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कौन कौन नेता शामिल थे, क्या क्या थे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आधुनिक इतिहास से प्रश्न आते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आधुनिक इतिहास ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आधुनिक इतिहास लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, अगले सेशन में। टेक केयर, सी यू सून। कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मुझे, अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों लोगों के बीच में। बाय बाय, टेक केयर।